अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमएस स्टूडियो और मैं हूं आपका दोस्त अली। आज हम जाएंगे सिंध के मशहूर शायर और अदीब और बुज़ुर्ग हज़रत सच्चल सरमस्त की मज़ार पर। और हाँ, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन पहले महसूल हो। हज़रत सच्चल सरमस्त की मज़ार खैरपुर मीरस के तौलका गंबड़ के करीब है, तकरीबन 3.5 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पर 2 शेर लगते हैं आसपास में, गंबड़ और रानीपुर। आज मैं यहाँ पर आया हूँ सक्खर से यहाँ सफ़र करके, और यहाँ से हम लोग बाइक पर जा रहे हैं। बाइक वहाँ पर खड़ी करेंगे और हम लोग वहाँ पर जाकर मज़ार पर हाज़िरी देंगे और हम लोग वहाँ पर जाकर मालूमात लेंगे और जानेंगे हज़रत सच्चल सरमस्त के बारे में जो हमें पहले मालूम नहीं था। अच्छा, तो व्यूअर्स, हम लोग पहुंच चुके हैं सच्चल सरमस्त की बाईपास की जो पहली गेट है वहां पर। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और हम आपको पूरे तरीके से सैर कराएंगे, जिसमें जो है ना आपको वो कुआं भी दिखाएंगे जहां से हज़रत सच्चल सरमस्त यहां से डुबकी लगाते थे। तो कलंदर शहबाज के मज़ार पर जाकर एक कुआं था, वहां पर जाकर निकलते थे। ये बुज़ुर्गों की कहानियाँ हैं और ये भी हमने सुना है, और आपको बहरहाल हम लोग वो कुआं दिखाएंगे जहाँ पर अभी भी वो जो है ना उसी हालत में है, थोड़ी सी मरम्मत वगैरह कर ली है लेकिन उसी हालत में है। हमारे लिए ये शहर नया है, इसलिए हम लोग जो मोटरसाइकिल लेकर आए पहले हम उसको स्टैंड भी लाएंगे, यानी किसी बंदे के पास खड़ी करेंगे ताकि हमारी मोटरसाइकिल महफूज हो सके। उसके बाद हम लोग जो है ना सैर करेंगे। अच्छा, तो व्यूअर्स, हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है, किसी करीबी दोस्त के पास हमने खड़ी की है गाड़ी, और अब हम आपको यहाँ की मार्केट दिखाएंगे। यहाँ पर हर किस्म की खिलौने और घर की अशिया और आम तौर पर बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दरकार हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। जिस बंदे को जो चीज़ चाहिए यहाँ से बड़ी आसानी से और बड़ी ज़बरदस्त कीमत में आपको यहाँ से मिल जाएगी। और यहाँ पर ये देखें आप कि यहाँ पर जो है ना नग भी पड़े हैं, अंगूठियाँ, सूफियानी अंगूठियाँ। तो हर किस्म की यहाँ पर चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ये मिठाइयाँ और बहुत कुछ यहाँ पर मौजूद है। ये पूरी मार्केट है यहाँ पर। और अब हम लोग सिक्योरिटी को क्रॉस करके वहाँ से हम लोग तलाशी वगैरह दे के उसके बाद हम लोग दरगाह में दाखिल हो चुके हैं। ये आप दरगाह का मंज़र देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ काफ़ी बड़ा मैदान है, अभी भी काफ़ी लोग हैं। ये सामने जो आपको ग्रीन सा छपरा नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है ना कलाम चल रहा है, और इंशाल्लाह आपको कलाम भी सुनाएंगे। लेकिन पहले हम लोग चलते हैं अंदर मज़ार की तरफ। मज़ार की जो खूबसूरत इमारत बनी हुई है, हम लोग पहले वो देखेंगे, उसके बाद मैं आपको जो है ना बाहर लेकर आ जाता हूँ।
ये हनी जाए ना है कटी साई सचल से वो परे ये सच्चल सरमस्त की मज़ार का अंदर का नज़ारा है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लेडीज़ से बचा के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सिंध में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप किसी लेडीज़ की जो है ना पिक्चर वगैरह नहीं ले सकते। अगर आपको कहीं पर देखा गया तो आपको जो है इस वक्त ये मज़ार औकाफ खाते वालों के हाथ में है। ये है सच्चल सरमस्त की मज़ार, सच्चल हज़रत फ़कीर सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये हर एक तरबत पे से पट्टी लगी होती है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि औकाफ खाते वालों की तरफ से ये जो है ना यहाँ पर सारे इक़्तिदाम किए हुए हैं। ये यहाँ पर जो लोग खड़े हो जाते हैं ये भी औकाफ खाते के हैं। ये है अंदर का मंज़र। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह कोई भी लेडीज़ नज़र ना आए और मैं यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। सच्चल सरमस्त की मज़ार के बाहर थोड़ा सा बाहर ही कुछ तुरबतें हैं जो कि कुछ फ़कीरों की हैं, कुछ जो है उनके करीब अहबाब की हैं जो तकरीबन जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है डॉक्टर सफ़ी कबूल मोहम्मद। इस तरह की दरगाह के ये जो है ना कुछ फ़कीर हैं उनकी ये तुरबतें हैं। मैं आपको काफ़ी जो है ना कोशिश करूँगा कि दिखाने के लिए, लेकिन जो मैं दिखा सका यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा और कुछ मालूमात भी आपको दूंगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको मालूमात भी दूंगा ताकि आपको कुछ पता चल सके इस मज़ार के बारे में और सच्चल सरमस्त के बारे में इंशाल्लाह। अब हम लोग मज़ार से बाहर निकलेंगे और आपको अभी बाहर लिए चलते हैं जहाँ पर कलाम चल रहा है, सच्चल सरमस्त का कलाम। आप ये आवाज़ सुन रही हैं, आप ये आवाज़ सुन रहे हैं तो यही जो है ना कलाम यहाँ पर चल रहा है। हम लोग पहले यहाँ से निकलेंगे और थोड़ा सा यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा बाहर का मंज़र, दरबार का बाहर का मंज़र। ये बाहर का मंज़र है, आप ये देखें, बहुत ही खूबसूरत बना है माशाल्लाह। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे जहाँ पर ये कलाम चल रहा है। हम बाकायदा आपको जो है ना एक कलाम सुनाएंगे। यहाँ के फ़कीर हैं, ये हर रोज़ यहाँ पर कलाम चलता है सच्चल सरमस्त का और काफ़ी देर तक चलता है। ये शाम का पहर है, इस वक्त तकरीबन असर के बाद का टाइम है और इस वक्त जो है ना ये मंज़र आप देख रहे हैं। आपको इंशाल्लाह अभी हम लोग कलाम सुनाएंगे। सलामत हर कोई मंगदा, ईमान सलामत हर कोई मंगदा, असा इश्क सलामत मंगी
मगन ईमान अते शर्मान अशकों दिल हैरत दे विच वंगी इश्क वाला दा बना कर होसा उस जलसाई तुर होन शराबी बंगी ए पंचन बाट हिमायत मेरी पंचन बाट हिमायत मेरी पंचन बाट हिमायत मेरी पंचन बाट हिमायत मेरी हसन हुसैन इमाम मौला हसन हुसैन इमाम मौला मौला हसन हुसैन इमाम हुसैन हसन हुसैन इमाम दिल पीता इश्क दादा दिल पीता इश्क दादा मुसाद मस्तो मस्तदा हक मौजूद सदा मौजूद हक मौजूद सदा टाइम कम होने की वजह से मैंने कलाम बहुत कम रखा है। वैसे पूरा कलाम है ये तकरीबन 5 मिनट का। मैंने अपने इसी चैनल पे यही कलाम पूरा का पूरा शेयर किया है। अगर आपको सुनना हो तो वहीं से सुन लीजिएगा। मैंने आपका टाइम और अपना टाइम बचाने के लिए मैंने जो है ना इसमें इसको शॉर्ट करके रखा है। बाकी मैं आपको बाकी की जो है ना मंज़र दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग एक मज़ार के फ़कीर से मिले और इससे हमें काफ़ी सारा मालूमात हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर बहुत सारा रश होता है, अक़ीदतमंद लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पर जुम्मे वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पर लोग जो है ना आते हैं मन्नतें मांगने के लिए। अक़ीदतमंद लोग यहाँ पर बहुत सारे आते रहते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। तकरीबन पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे सिंध से, पूरे पाकिस्तान से, बहुत सारे शहर हैं सिंध के, वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पर आके हाज़िरी देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पर बहुत रकबमंद होते हैं। किताबों का ठेला लगा हुआ ठेला है। हम इससे बात भी करेंगे और किताबें भी देखेंगे। फजल मक्की और इसके अलावा बहुत सारे अदीब और शायरों की यहाँ पर किताबें हैं। हम आपको ये दिखाते हैं अलग अलग किस्म की यहाँ पर हैं। सचल जो कलाम सच्चे जी सदा घणनि ज़बाननि में अथसि शाह जो रिसालो शाह भिटाई जो आहे परते पियो आहे ऐं हिकु जेको आहे छो कोन्हे वापारु करे पिया आहे। अच्छा सचल सर में उर्दू ज़बान में सचल सर ये मस्जिद आहे सचल साईं।
खबर है यो घणे अरसे कोठी तव्हां हिते आहियो घणे अरसे कोठी तव्हां हिते आहियो साईं जी जेको दुकान खुलियो आहे हिन जो बुनियादु 2005 में अच्छा हाणे रिटायर अच्छा अच्छा त पोइ हिते वधि में वधि जेको आहे सो कहिड़े किताब जी जेका आहे वठंदा आहिनि साईं जो कहिड़ो किताब घणे में घणो हलंदो आहे साईं जा किताब शाइरी वारा ऐं रिसाला बहितरीन हलंदा आहिनि ऐं उन खां अलावा हिते इस्लामी किताब यादा थो माना ख़तम थिए सेल थो थिए ऐं ॿियो सुफ़ियानो किताब सुफ़ियानो किताब साईं जा बि सुफ़ियाणे में था अचनि पिया शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जा बि सुफ़ियाणे में था अचनि पिया सुफ़ियानो आहे या वरी ॿी जेका इहा शाइरी आम आहे अख़लाक़ी शाइरी हिकिड़ो त अॼुकल्ह त टोक निकिती आहे अख़लाक़ी उहा बहितरीन बाक़ी ॿी शाइरी खे रखणी बि नथी पए असांखे तव्हां छा था सम्झो त माण्हू हिन तरफ़ मुतवजा थियनि नथा नौजवान तबको न आहे हा नौजवान तबको आहे बाक़ी जेके पुराणी वॾी उमिरि जा माण्हू आहिनि उहे काफ़ी काफ़ी अचनि था अच्छा ये साईं जे जो कलाम जेको आहे सो हर रोज़ हलंदो आहे हर रोज़ रोज़ानो हिते सुफ़ी महफ़िल ऐं तक़रीबन सिजल ते जी आज़ान सां गॾु इख़्तिताम अच्छा 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 माशाअल्लाह कहिड़े ॾींहं ते हिते घणी में घणी रश हूंदी आहे जुमा मुबारक त वधीक रश हूंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह हा मुस्लमाननि जे लाइ ईद जो ॿियो ॾींहुं आहे जी जी सही है व्यूअर्स आपने सुना कि हम लोग किताबों के ठेले वाले के साथ बात कर रहे थे काफ़ी वहाँ से मालूमात हुई और अभी आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ यहाँ पर ये मज़ार है और ये मंज़र है सचल सरमस्त की मज़ार का इसके अलावा कुछ और यहाँ पर मज़ार हैं तो हम आपको वहाँ से भी जो है ना दिखाएंगे उसका नज़ारा भी दिखाएंगे फिर यहाँ पर मस्जिद भी दिखाएंगे फिर आपको बाद में कुएं की तरफ ले चलेंगे जिसकी मैंने पहले आपसे बात की थी चलें तो आपको यहाँ से हम लोग ये दिखाते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं कुल पढ़ने के लिए यहाँ पर कुल पढ़कर दुआ मांगकर उसके बाद ये लोग चले जाते हैं वक्फन लोग आते रहते हैं यहाँ पर और यहाँ के सिंध के लोग इन पीरों फ़कीरों को कुछ ज़्यादा ही मानते हैं इस वजह से आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे और बहुत एहतराम अदब से यहाँ पर लोग जो है ना पेश आते हैं मज़ार पे और आपको ये मंज़र यहाँ से अंदर से दिखाने जा रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जहाँ पर सचल सरमस्त बैठकर नमाज़ पढ़ते थे या इबादत करते थे। ये है वो जगह जहाँ पर हज़रत सचल सरमस्त नमाज भी पढ़ते थे इबादत भी करते थे और अक्सर करके यहाँ पर वो बैठे रहते थे। ये बाद में उसी जगह को थोड़ा सा बेहतर करके बनाया गया है तो आप ये मंज़र देखें माशाल्लाह। अब मैं आपको लिए चल रहा हूँ मज़ार की पिछली साइड पर जो कुआं था वहाँ पर ये मज़ार की पिछली साइड का जो मंज़र है। ये पीछे ये दरबार का ऊपर गुंबद है नीचे जो है कब्रिस्तान है कुछ कब्रें यहाँ पर हैं।
ये वो कुआं है जिसमें से पानी लोग भरकर पीते थे या नहाते थे। कोई खारिश वगैरह हो या कोई ऐसी बीमारी हो खुदा न खास्ता किसी को, तो वो लोग यहाँ पर ये पानी इस्तेमाल करते थे तो माशाल्लाह उनको शिफा मिल जाती थी। अच्छा, दरबार के करीब ये मस्जिद है। मस्जिद भी बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ का भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है जो हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं, और अंदर से भी हम आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत ही खूबसूरत माशाअल्लाह संगमरमर और टाइल्स वगैरह जो है ना लगी हुई हैं। ये अंदर का मंज़र है मस्जिद का माशाअल्लाह। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस कुएँ की तरफ जहाँ से हज़रत सचल सरमस्त उस कुएँ से जंप लगाकर और वहाँ से कलंदर शहबाज के दरबार पर पहुँचते थे। तो ये सामने आप मंजर देख रहे हैं, ये बिल्कुल सामने ही है हज़रत सच्चल सारो सच मोहतरम जनाब सैयद कायम अली शाह की जो है ना ये उनकी तरफ से ये वज़ीर आला सिंध थे जिन्होंने यहाँ पर ये मरम्मत करवाई है। ये वो कुआं है, काफ़ी कचरा है फ़िलहाल इसमें सफाई न होने की वजह से, ख्याल न रखने की वजह से काफ़ी जो है ना कचरा है यहाँ पर। जंगला वगैरह लगाया हुआ है लोहे का, लेकिन काफ़ी कचरा है। ये है हाज़रीन, और यहाँ पर ये सबील के लिए फी सबीलिल्लाह सबील के लिए यहाँ पर ये एक जो है का बना हुआ है टंकी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। औकाफ वालों की तरफ से यहाँ पर ये कुछ ऑफिसेस हैं और मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना दरगाह सच्चल सरमस्त। ये सामने आप देख रहे हैं कि ये कमरे के ऊपर पट्टी लगी हुई है। यहाँ पर ऑफिस है कि इनको मेंटेन वगैरह करने के लिए, क्योंकि ये सरकारी काम होते हैं तो सरकारी ऑफिस एक सब डिवीज़न वगैरह लगा दिया जाता है ताकि जो है ना यहाँ पर हर चीज़ को संभाला जा सके। बहरहाल आपको ज़रूर मज़ा आया होगा यहाँ पर। मैंने जो भी आपको दिखाने की कोशिश की, तकरीबन मेरी यही कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिखा सकूं, और जो मेरी कोशिश थी आप यकीनन इंशाल्लाह इससे लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। ईमान सलामत हर कोई मंगदा, ईमान सलामत हर कोई मंगदा, असा इश्क सलामत मंगी। मगन ईमान अते शर्मान अशकों दिल हैरत दे विच वंगी। इश्क वाला दा बना कर होसा उस जल साई तुर होन शराबी बंगी। ए पंचन बाट